मुझे खुशी है इस बात की कि अभी हमारे पार्टी के नेता उनके परिवार में शादी में शामिल होने का मुझे मौका मिल रहा है। अताउर रहमान साहब जहां हमारे साथ हैं, पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, रामपुर के एमपी साहब हैं, आमला के एमपी हैं, संगठन के लोग हैं और बहुत जिम्मेदार लोग हैं। शादी के बहाने बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है और सोशलिस्ट समाजवादी लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच संपर्क और शादी समारोह के कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में हम शामिल रहें। इसलिए मुझे मौका मिला है। मैं अताउर रहमान साहब, उनको धन्यवाद, उनके साथियों को धन्यवाद और जिन जिन घरों में जा रहा हूँ उन सबको धन्यवाद। और वसीम बरेलवी साहब से भी मुझे बहुत दिनों से ये मन था और इच्छा थी कि मैं अच्छा डबल हो जाएगी, अच्छा डबल के चक्कर में नहीं आती, डबल इंजन नहीं चाहता। मुझे खुशी है कि कोई डबल इंजन नहीं चाहता है। अरे एक डबल हो जाएगा, बंद करो, हाँ हटा गया। तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि वसीम बरेलवी साहब के भी घर में हो लूँ। बीच में वो तकलीफ परेशानी में थे, मैं उनसे दिल्ली भी मिलने गया था, जहाँ न केवल बरेली बल्कि वसीम बरेलवी साहब का दुनिया में एक अपनी पहचान है, अपना नाम है, उनका जो हुनर है वो अपने तरह का है। इस बहाने जहाँ एसआईआर हो रही है, वहीं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं से कि एसआईआर को बहुत सावधानी से, बहुत सिंसियरली होकर के, बहुत जो जानकारी मांगी गई है और जो जानकारी देनी है हमारे वर्कर्स को और आम लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि उनका वोट न छूट पाए। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि कोई भी वोट जो वोटर है वो वोटर लिस्ट में शामिल रहे और उस वोटर लिस्ट से उसका नाम न कटे। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग अपना काम छोड़ करके पॉलिटिकल लोगों को कैसे परेशान करें, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे परेशान करें, उस दिशा में काम करते हैं। जो प्रोसेस बहुत सिंपल होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो एक लेमैन, एक आम कार्यकर्ता, क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है वो उन लोगों की वजह से मजबूत है जो गरीब हैं, जिन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं है। हम तो बहुत से ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वोट डालने जाएं तो कभी कभी राष्ट्रपति के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है, राज्यसभा के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब एसआईआर हो रही है, पूरा रिवीजन वोटर लिस्ट के होने जा रहा है, तो बहुत सिंसियरली हम करें, इसको बहुत सावधानी से करें और एक भी वोट छूटे नहीं। हमें इससे डरना नहीं है, डटे रहना है, जिससे हम अपनी वोटर लिस्ट को ठीक कर सकें। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग समय समय पर चीजें कैसे सुधरे और बहुत सिंपल कैसे हों, वो बीजेपी का आयोग न बन जाए। क्योंकि जहां बरेली के लोगों से मैं बात कर रहा हूं, बगल का चुनाव आपने देखा होगा, और जहां चुनाव हो रहे थे दो, एक रामपुर और एक आपका मुरादाबाद का बाई इलेक्शन, जो एरियल डिस्टेंस हम देखेंगे लखनऊ से और चुनाव आयोग से, क्या बहुत दूर नहीं है। चुनाव आयोग कितना होगा एरियल डिस्टेंस? 100-150 किलोमीटर। लेकिन क्या देखा हम लोगों ने? लाखों लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया। एक दो वोट नहीं, लाखों लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया। और उससे पहले एक्सरसाइज जो की थी रामपुर में कि पुलिस लगा दी जाए, आप वोट डालने नहीं जा सकते हैं, वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो हैं। कोई ये चैनल नहीं कह सकता जिसका वीडियो ना हो, वो कोई पत्रकार ही नहीं कह सकता कि वो वीडियो फेक है, डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन एक एक शिकायत की गई चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने किसी पे कार्रवाई नहीं की। इसी तरह जब चुनाव हुआ वहां पर कुंदरकी में, एक
कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा, कौन बूथ पर जाएगा, कौन पुलिस रहेगी, कौन एसओ रहेगा, किसको कहाँ ड्यूटी मिलेगी, कितने प्राइवेट ड्रेस में वोट डालने जाएंगे, कहाँ रेड मार्क लगेगा। तो ये जो व्यवस्था की थी, चुनाव आयोग को कहते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई परवाह नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोकसभा का चुनाव था, अगर कई अधिकारी बेईमानी न करते तो देश का परिणाम ही दूसरा होता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं होती उनकी। दूसरा, सुना है यहाँ पर जिलाधिकारी आए हैं। किस जिले से आए हैं? सुना अंबेडकर नगर से आए हैं। अंबेडकर नगर से आए हैं। कटहरी में ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन के काम कर रहे थे। तो जब अधिकारी बीजेपी के बन जाएं, आयोग जिनसे काम लेना चाहे वो बीजेपी के हो जाए, तो सोचो लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और रास्ता जो दिखाया है, हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, किस दिशा में जाए, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं अगर वही अन्याय करें, इसलिए हमने कहा कि हमारे लोग सीसीटीवी बन करके देखेंगे और पीपीटी, पीडीएफ प्रहरी बन करके नजर रखेंगे और हमारे किसी भी कार्यकर्ता का वोट न छूटे। आम जनता से भी हमारी अपील है कि बनाएं। और जो बुनियादी सवाल हैं, ये एसआईआर क्यों कर रहे हैं? हमें आपको काम दे दिया, अब 3 महीने आप सरकार के बारे में सोचो ही मत। आपका वोट लिस्ट में है कि नहीं है, वही सोचिए। और महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ है, किसान की आय दोगुनी कहाँ हो रही है, और जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे कितने हुए। आज जब बरेली इतना बड़ा शहर हो गया है, ट्रैफिक की जाम की समस्या का समाधान क्या किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का समाधान क्या किया, बिजली कितनी महंगी हो गई। अगर कोई इलीगल बिल्डिंग है तो नियम नहीं काम करता है। ये किस पार्टी का नेता है, किस पार्टी से सदस्य है, ये काम करता है। इसलिए समाजवादी पार्टी नया विजन, न्यू इंडिया, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। नई पीढ़ी के लोग, नई उम्र के लोग, नए लोग इस देश को कैसे और आगे बढ़ाएं, उस दिशा में काम करें। समाजवादी पार्टी भविष्य में बरेली के लिए अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे।